कंजूस धोबी और ईमानदार कुम्हार। श्रीपुर गांव में एक धोबी रहता था जो कि बहुत कंजूस था। वह पैसे बचाने के चक्कर में अपने परिवार वालों को ढंग से खिलाता पिलाता नहीं था। धोबी प्रतिदिन अपने गांव में घर घर से कपड़ों को इकट्ठा करके उसे धुलने के लिए नदी पर ले जाता। धुलाई से जो भी पैसे मिलते उसे बचाने के लिए धोबी नदी के किनारे एक पोटली में पैसों को डालकर जमीन में छिपा देता। धोबी बहुत लालची था। जब भी वह कपड़े धुलने नदी पर जाता तो वह अपने पैसों को ज़मीन से खोदकर एक बार ज़रूर देखता। एक दिन एक कुम्हार मिट्टी पर का बर्तन बनाने के लिए नदी के किनारे मिट्टी खोदने के लिए गया। उसे मिट्टी खोदते से समय धोबी के पैसों की पोटली मिल जाती है जिसे वह अपने साथ घर ले जाता है। वह अपने गांव के मुखिया के पास जाकर पूरी बात बताते हुए पैसे की पोटली उनको सौंप देता है। अगले दिन जब धोबी नदी के किनारे कपड़े धुलने जाता है तो वह अपने द्वारा छिपाए पैसों की पोटली को ज़मीन में छुपाता है तो उसे पैसों की पोटली नहीं मिलती। धोबी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। उसकी आवाज़ सुनकर एक चरवाहा उसके पास आता है। वह धोबी से पूछता है, क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? धोबी सारी बात उस चरवाहे से बताता है। चरवाहा धोबी से कहता है, कल जब मैं अपनी भेड़ों को पानी पिलाने नदी पर आया था तो तुम्हारे गांव के कुम्हार को इसी जगह पर मिट्टी खोदते देखा था। हो सकता है तुम्हारे पैसे की पोटली कुम्हार को मिली होगी। धोबी कुम्हार के घर जाता है, उसके ऊपर पैसे की चोरी का आरोप लगाता है। कुम्हार धोबी को लेकर गांव के मुखिया के पास जाता है। मुखिया के पास पहुंचकर धोबी गुस्से में लाल पीला होते हुए कुम्हार के बारे में भला बुरा कहता है और उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाता है। मुखिया धोबी की बातों सुनकर धोबी को कुम्हार के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाने के लिए फटकार लगाते हैं। उसे कहते हैं, कुम्हार ईमानदार है। कल जब मिट्टी की खुदाई करते समय उसे पैसों की भरी पोटली मिली थी। वह ईमानदारी से मुझे सौंप गया था। ये लो तुम्हारी पैसों की पोटली। इतने में धोबी की पत्नी अपने बच्चों के पास वहाँ आ पहुँचती है। वह कहती है, रुकिए मुखिया जी, पहले आप हमारा न्याय करो। पैसे की कमी के कारण कितने दिन हो गया मैं और मेरे बच्चे भरपेट भोजन नहीं किए। इसके अलावा बच्चों की स्कूल फीस न भर पाने से स्कूल से बच्चों को निकाल दिया गया। इतना पैसे मेरे पति के पास कहाँ से आया? यह पैसा हमारा नहीं हो सकता। इस पैसे को कुम्हार को दे दीजिए। धोबी अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा करते हुए, नहीं नहीं मुखिया जी, इस पैसे का मालिक मैं ही हूँ। मैं जो भी पैसा कमाता था खर्च के डर से घर पर नहीं रखता था, इसलिए मैं नदी के किनारे ज़मीन में छिपा देता था। मुखिया धोबी से कहता है, तुम पैसे की बचत करने के चक्कर में अपनी पत्नी और बच्चे का ख्याल क्यों नहीं रखते हो? तुम्हारे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया, ऐसे में तुम इन पैसों को बचाकर क्या करोगे? मुखिया अपना फैसला सुनाते हैं और कहते हैं, आज से तुम्हारे घर को तो तुम्हारी पत्नी चलाएगी। तुम जो भी पैसे कमा कर लाओगे उसे तुम्हारी पत्नी घर का खर्च चलाएगी। इस तरह धोबी की कंजूसी छूट जाती है। उसके बच्चे फिर से स्कूल जाने लगते हैं। अब धोबी के घर खाने पीने की अच्छी व्यवस्था हो जाती है।